कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने की और ये हमारी हॉट टॉपिक बना रहा कल सारा दिन। और अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, उन्होंने ये कहा इस पे बल्कि बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है वो क्या है और उसको किस तरह पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। दीगर भी कुछ अहम मामलात है जिस पे उन्होंने बातचीत की। 9 मई के हवाले से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि ये इंतशारी टोले जब तक इनको इंतकाम तक नहीं जब तक इनको किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मंतिकी अंजाम तक, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। ये कुछ बातचीत थी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा अहम रही। और उन्होंने जो है वो ये भी बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसका मकसद बाज अहम उमूर पर अफवाज का मौक़िफ़ वाज़े करना है। जी हाँ, और उन्होंने कहा भी वक्तन फवक्तन करते भी रहेंगे। जी हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मौक़िफ़ अपना वाज़े किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ आप देखिए ना कि उन्होंने 9 मई के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से बात की, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो उनके खिलाफ मुहिम हो रही है उसके हवाले से बात की। इवन उन्होंने तो ये यहाँ तक भी बात की कि ये जो फैज़ाबाद में आ गए थे TLP वाले, तो बाज़ लोग ये कह रहे थे कि हमने बैठाए, तो कल अगर कोई और मजहबी जमात आएगी तो आप ये चीज़ें हमसे एसोसिएटेड कर देंगे। सो बड़ी डिटेल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 9 मई के हवाले से। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइएगा कि पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं DG ISPR जब भी आते हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र भी होता है, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र भी होता है, और इसमें थोड़ा सा उन्होंने बन्नू के हमले को ऐड ऑन किया, लेकिन मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट सारा ही पुराना था। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नया लगा? देखिए, नया सबसे बड़ी बात ये है कि अज़्म इस्तेहकाम को उन्होंने बताया कि ये एक इम्प्रेशन लिया जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है और बहुत ज़्यादा फिर वही सिविलियंस की डिस्प्लेसमेंट होगी और वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दैट्स व्हाई KPK में काफ़ी जो है परेशानी देखी जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा दिस इज ए काउंटर टेररिज्म कैंपेन, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन। दैट मीन्स कैंपेन्स के इट हैज़ टू बी कि गवर्नमेंट, अवाम, गवर्नमेंट के तमाम अदारे और मिलिट्री, दे ऑल हैव टू बी टुगेदर। यू विल हैव टू फाइट एज अ नेशन टू एलिमिनेट टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान। ये उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके ऊपर बात थी। और नंबर 2 उन्होंने बात जो की है वो यही की है कि अगर 9 मई के जितने भी किरदार थे उनको सज़ा मिल जाती और वो देन ये एक डिटरेंट इफेक्ट होता कि आइंदा के लिए कोई ना करे और ये बन्नू इंसिडेंट ऐसे दोबारा ना होते। ये उन्होंने बात की है। और इसमें फिर उन्होंने ये कहा कि देखें, लड़ाई जो होती है हमेशा फौज करती रही है, पहले कर रही है, दहशतगर्दी मारते रही है, बट अगर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना तो पूरी कौम खड़ी होगी। और कौम में ख़ास तौर पे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। ये पैसा कहाँ से आता है, जिस पे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। बिल्कुल ये है भी बात ठीक कि अफगानिस्तान से स्मगलिंग इंतहा से ज़्यादा होती है, जिसमें टायर्स आते हैं, सिगरेट अरबों में आते हैं, ड्यूटी नॉन पेड व्हीकल्स अरबों रुपए की आती हैं, उसके बाद बेनामी अकाउंट्स बने हुए हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। ये जो पैसा आता है ये फनल होता है टुवर्ड्स टेररिज्म। उनको जाता है पैसा उनके वेपन एमुनिशन के लिए, उनकी सैलरीज के लिए, उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए। सो दिस हैज़ टू बी कट शॉर्ट। जब ये नहीं होगा तो इससे इनके हाथ में कटेंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक बात की गई। और तीसरा ज़ाहिर है कि जो इम्पोर्टेंट बात वो कहते कि डिजिटल टेररिज्म है, दिस इज ऑल्सो वेरी सीरियस। इसके लिए भी सबको खड़े होकर काम करने की ज़रूरत है। और इसको हमेशा से यही होता है कि फ़ौज को लड़ाने के लिए डाल देते हैं और फिर आगे नहीं लेते। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो आपका है आपकी जुडिशरी। जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स को स्टे किया हुआ है, इसी तरीके से प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है, स्पेशल मिलिट्री जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, ये बलूचिस्तान में टोटल 10 है और KPK में 14 हैं, जहाँ हज़ारों की तादाद में केसेस हैं। सो यू नीड टू हैव मोर। और फिर इनको पहले डिसाइड हुआ था नेशनल एक्शन प्लान में 2014 के बाद कि इनको ट्रेन किया जाएगा, इनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, इनके नाम राग में रखा जाएगा कि जी ये कौन कोर्ट के जज हैं वो नहीं बताया, ताकि उनकी सिक्योरिटी हो सके। मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे 2-3 साल के लिए कि वो ट्रेन कर लेंगे फिर बाद में इनको, लेकिन नहीं किया गया। सो ये प्रॉब्लम है जो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जल्दी सजा नहीं होगी, हम वो बात करते हैं कि जो हमेशा ये कहते हैं। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हम अभी सजा वाले मरहले में पहुंचे नहीं है, इसीलिए बल्कि कल जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने अदालती निज़ाम का भी तस्करा किया और कहा कि अदालती निज़ाम 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको ढील दे रहा है। पहली बात ये कि अभी तक तो उन किरदारों का तयन नहीं हो पाया है, तो ये ढील फिर किसको मिल रही है? देखें, ढील मिल रही है जो 9 मई के लोग पकड़े गए थे, जो इन्वॉल्व थे, जिनकी कॉन्क्रीट सबूत मौजूद हैं,
और वो अरेस्टेड भी हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो डिले या स्टे दे दिया हो तो केसेस ही नहीं चल रहे हैं। 1-1.5 साल गुजरा, अगर अभी 3 पहले पकड़ने के बाद 6 महीने में सजाएं हो गई होती तो ये बनने वाले इंसिडेंट ना होते। बिकॉज आप जब सजा देते हैं इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस। हम फौज में बहुत सख्त और जल्दी सजा देते हैं। समरी मिलिट्री कोर्ट्स 2 हफ्ते में फाइनल हो जाता है और 1 साल की सजा मिलती है, जेल में चला जाता है। जब और फिर हम इसको पूरी परेड के सामने उसको सजा सुनाते हैं और उसको हैंडकफ करके जेल भेज देते हैं। तो लोग डरते हैं। ये क्या ज़रूरी है करने के लिए, लेकिन इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हैं। ये एक इंप्रेशन दिया कि पता नहीं फ़ौज में ज़बरदस्त सजा दे देते, नेवर इट इज़ डन। आप डिफेंस का लॉयर आपका होता है, तमाम आपको इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आपको रेमेडी मिली हुई है, वहाँ यू कैन गो ऑलवेज। लेकिन कहीं ना कहीं इसको वो हम कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। सो आप जल्दी सजा करेंगे, 10-10 साल 15 साल केस लग जाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा मुझे बताइए। तो और जुर्म और करेंगे अनलेस के किसी को सजा मिलेगी, लोग डरेंगे यार ये देखो इसको 8 साल सजा हो गई है या इसको सजा मौत हो गई है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि क्या जनरल साहब का जो इशारा है वो तहरीक इंसाफ था? क्या मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का जो फैसला है क्या वो उसकी बात कर रहे थे? नो नो नो, ही वाज टॉकिंग अबाउट मिलिट्री कोर्ट्स, जहां पर 9 मई के लोगों को आपने ट्राई करना है, आपने चालान पेश किए हुए लेकिन कोर्ट ने स्टे कर दिया हुआ है। यू कांट होल्ड। दैट वाज द पर्पस कि अगर वो उनको सजा हो गई होती तो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स की तरफ कोई भी आइंदा के लिए ना जाता। दैट वाज द पर्पस भी हम फौज यही चाह रही थी कि कुछ को सजा दे दें ताकि आइंदा के लिए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, निशान हैदर के शहीद, जो निशान हैदर है शहीद, उनकी जिस तरीके से यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, दिस शुड नेवर हैपन। आपने पॉलिटिकल जितनी मर्जी स्ट्राइक करनी है करें, आप पॉलिटिक्स करें, एक दूसरे को बुरा भला करें, बट डोंट इन्वॉल्व आप जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया में कहीं नहीं होता। देखें, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, कोई ये इट अफेक्ट द मोरल ऑफ ट्रुथ। आज़ाद सियाचिन में लोग बैठे हुए, हमारे ट्रुथ बैठे हुए, कश्मीर में बैठे हुए हैं, काउंटर टेररिज्म में लड़ाई कर रहे हैं। उनको क्या फील होता है जब शहीदों के बारे में बात की जाती है, उनके लवाकिन को कितनी तकलीफ होती है। वेरी ट्रू ब्रिगेडियर साहब, और जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिजिटल टेररिज्म के हवाले से भी उन्होंने बात की, और सिर्फ पाकिस्तान में ये बात नहीं हो रही बल्कि अमेरिकन जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप भी इस हवाले से बात कर चुके। पूरे जो बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इस हवाले से बड़ी तशवीश रखते हैं। अब आप क्या देखते हैं, डिजिटल टेररिज्म को किस तरह पाकिस्तान में कंट्रोल किया जाएगा, या फिर वही रवायती अंदाज अपनाया जाएगा जिस तरह एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसी तरह से हम 2 दिन देख रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तमाम तरह प्लेटफॉर्म्स बंद थे। सो अब इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा या फिल्टर किया जाएगा? देखें, इसमें आप मुझे बताइए कि जो ट्रोलिंग हो रही है, जो आपके फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हैव एनीबडी ट्राइड कि इसको काउंटर किया जाए? पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू प्ले देयर पार्ट, अपने कारकुनों को होल्ड करें, ब्रीफ करें। फिर उसके बाद आपके मीडिया के ऊपर कैंपेन आनी चाहिए, मीडिया में लोगों को बताएं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि आपकी जब आपके टेररिस्ट क्यों बनते हैं, ना वहाँ पर रोड है, ना वहाँ पर हॉस्पिटल है, ना वहाँ पर इंडस्ट्री है, जॉब है, ना उनको कुछ मिलता है, भूखे मर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हॉस्टाइल एजेंसी जाके थोड़े पैसे देती है, उनको इन्वॉल्व करती है, वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। यही इस वक्त हमारे मुल्क में, कि हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस है। लोग परेशान है बिजली से, पेट्रोल से, गैस से, नॉर्मल महंगाई से, कमोडिटी आइटम से। जब इस तरह के हालात होते हैं तो ऐसे लोग ज़्यादा आपको फेक न्यूज़ पे लाके आपको वो ट्रस्ट दिखा देते हैं कि ये सही बात है, और लोगों का कॉन्फिडेंस ये फौज से भी और उसके बाद हुकूमत से हट जाता है। इसके लिए खुशहाली लेकर आए, डेवलप करें, लोगों को जॉब्स दें, बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, ताकि लोग खुश होंगे तो वो इधर देखेंगे ही नहीं। नंबर 2, आप यंग टैलेंट जो है ना, वो इसको काउंटर करने के लिए डिजिटलाइजेशन को आप उनको इस्तेमाल करें। इन जो भी वो कैंपेन चलाते हैं, फेक न्यूज़ आती है, इसको ये काउंटर करें और उसको लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करें। ये भी हम नहीं करते हैं। हमें उसके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और ये यंग टैलेंट बच्चे जो हैं, दे आर वेरी गुड इन कंप्यूटर हैंडलिंग, वो जाके तो काउंटर करेंगे, इससे भी फर्क पड़ जाएगा। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वक्त कम है हमारे पास, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से हमने देखा कि मुतालिबा करती रही कि 9 मई के जो भी इंसिडेंट्स है उस सब पे ही एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, किरदार जो भी हैं वो सामने आने चाहिए और फिर उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं बनता जुडिशल कमीशन? क्योंकि जब तक इंक्वायरी के बाद प्रॉपरली किरदार सामने नहीं आएंगे तब तक तो फिर उनको अंजाम तक भी नहीं पहुंचाया जा सकेगा। There was no harm to have a judicial commission, but then it's dependent on government. They are not doing it. They don't want to do it because they want के जल्दी से जल्दी सजा। जुडिशल में फिर 1 साल लग जाएगा।
तो इसका मकसद ये था कि देखें 1 साल गुजर गया, मई था, 9 मई अभी नहीं, मई भी जून आ गया, वी आर अब तो एंटेड अगस्त आ गया, यस। तो इसके लिए एटलीस्ट जो और कुछ लोग जो हैं अगर उनको, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ जाएंगे, कई इनोसेंट भी होंगे, लेकिन जो भी इसमें जिनके खिलाफ चार्जेस हैं और एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करते और उसके बाद ख़त्म हो जाते केसेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट्स ने इनके ऊपर स्टे कर दिया। लाइक मदरसा देखें, एक और प्रॉब्लम, मदरसा में आपने कोई रिफॉर्म्स किए, आपके 50% मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ये कहाँ पर है, कौन चला रहा है, इसको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उस फंडिंग में एजेंडा क्या है। ये देखिए, ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, जो नेशनल एक्शन प्लान में कहा था कि हम इसको भी ठीक करेंगे, कोई नहीं किया गया। सो ये चीज़ें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की मैं बात करता हूँ, ये सारी चीज़ों को ठीक करें तो आई एम श्योर कि मुल्क की दहशतगर्दी खत्म हो जाती है। और ये 5th जनरेशन वॉर में, हाइब्रिड वॉर में यही होता है कि पहले दे वांट टू ब्रेक द विल ऑफ द फाइटिंग ऑफ दैट नेशन वेयर दे वांट टू गो फॉर हाइब्रिड अटैक। इसलिए इन चीज़ों के अंदर हम सबको मिल के एज ए कौम इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने बहुत ही खूबसूरत, जो सबसे अच्छी बात ये की उन्होंने निमरा कि आप आवाम को रिलीफ दीजिए। आप बिजली की बात की, महंगाई को कंट्रोल करने की बात की, और जब एक तरफ से आवाम को रिलीफ मिलेगा तो अल्टीमेटली हमारी जो नज़रें हैं ना, जो डिजिटल पे जाके पड़ती हैं किसी भी इदारे के ऊपर, वो थोड़ी सी कम होंगी और आवाम सुख का सांस ज़रूर लेगी। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे मेरे ख्याल में एक ब्रेक फिर शामिल कर लेते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, हमारे साथ ही रहिएगा।